हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस डिस्ट्रिक्ट के इस प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई मन लगाकर कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम सोलर सिस्टम से संबंधित महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चनों के बारे में बात करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपको परीक्षा की दृष्टि से, चाहे रेलवे टेक्नीशियन हो, ALP हो या RPF कांस्टेबल SI की वैकेंसी हो या आने वाली NTPC हो या MPPSC या MP के कोई अदर ऑल वनडे एग्जाम्स हों, उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप क्वेश्चंस को पूरा देखिएगा और यकीन मानिए आपके पेपर में यहाँ से एक ना क्वेश्चन एक आएगा ही। और मैंने जो क्वेश्चन बताए हैं सौरमंडल में, इसके बाहर कोई भी क्वेश्चंस नहीं जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आपका उत्तर हो जाएगा शुक्र ग्रह। देखिए यहाँ पे जो बुध ग्रह है वो सूर्य के सबसे निकट है, सूर्य के सबसे निकट है। लेकिन जो शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह के वायुमंडल में CO2 इसकी मात्रा सर्वाधिक है। इस कारण आपका शुक्र ग्रह सबसे ज्यादा गर्म होता है। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि बुध सबसे पास है तो बुध गर्म होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता है, जिससे वहां पर ग्रीन हाउस गैस प्रभाव पड़ता है, इसलिए वो ग्रह सबसे ज्यादा गर्म है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नंबर 2, सबसे ज्यादा दैनिक तापांतर किस ग्रह का है? देखिए तापमान और तापांतर दोनों में अंतर होता है। उससे पहले मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर बता दे रहा हूँ। सबसे ज्यादा दैनिक तापांतर जो है वो बुध ग्रह का है, बुध ग्रह का है। देखिए तापमान शुक्र ग्रह का ज्यादा है, लेकिन जो तापांतर है वो बुध ग्रह का है। क्योंकि तापमान एक फिक्स्ड होता है कि जैसे पृथ्वी का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस है तो है, ये दिन का है, और रात में वही तापमान 16 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसमें अंतर कितने का हुआ? 16 का। ठीक, 16 डिग्री का। ऐसे ही बुध ग्रह के दिन के और रात के, इसके तापमान में लगभग 600 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर है। इसका अर्थ है कि इसके दिन जितने ज्यादा गर्म होते हैं, इसकी रातें उतनी ही ज्यादा सर्द होती हैं। इसलिए इसके दिन और रात के तापमान में बहुत ज्यादा डिफरेंस होने के कारण सबसे ज्यादा तापांतर वाला ग्रह बुध ग्रह है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा तीसरा क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? यहाँ पे आकार के हिसाब से बात कर रहे हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आप सभी को पता होगा हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो देखिए हमारे सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। यदि हम बात करें 24 अगस्त 2006, तो इससे पहले हमारे यहाँ 9 ग्रह होते थे, लेकिन 24 अगस्त 2006 को वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस मीटिंग में प्लूटो को इस ग्रह नहीं माना गया है। इसे एक बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है, अर्थात इसे अब ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो वर्तमान में हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। ठीक फ्रेंड्स, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सूर्य की सतह का तापमान क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6000 डिग्री सेल्सियस। देखिए सूर्य की सतह और केंद्र का दोनों का तापमान अलग अलग होता है। वहीं हम यदि केंद्र की तापमान की बात करें तो 15 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, ये इसके केंद्र का तापमान है और सूर्य की सतह का तापमान 6000 है। और यदि हम सूर्य की सतह की बात करें तो सूर्य की सतह को हम प्रकाश मंडल के नाम से भी जानते हैं। तो यदि क्वेश्चन आता है आपके सामने कि सूर्य के प्रकाश मंडल का तापमान कितना है, तब भी आपको 6000 डिग्री सेंटीग्रेड ही उत्तर लगाना है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है? ये क्वेश्चन देखिए ऑलरेडी आ चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी है 3,84,000 किलोमीटर। ठीक,
वहीं यदि हम 15 किलोमीटर पहले ऑप्शन की बात करें तो ये सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, कौन सा? निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह पर ही निक्स ओलंपिया स्थित है, जो कि हिमालय से 3 गुना, कितना फ्रेंड्स? हिमालय से 3 गुना ज्यादा ऊंचा है। निक्स ओलंपिया जो पर्वत है वह हिमालय से 3 गुना ज्यादा स्थित है। और पर्वत ही नहीं, यदि हम ज्वालामुखी की भी बात करें तो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी है वो भी मंगल ग्रह पर स्थित है। ओके फ्रेंड्स, मंगल ग्रह पर स्थित है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो गया? मंगल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। लाल ग्रह किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन परीक्षा में बार बार पूछा जाता है और बार बार रिपीट होता आ रहा है, जिसका आंसर आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर बी मंगल। लाल ग्रह हम मंगल ग्रह को कहते हैं। और आपको यदि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दूं मैं, तो मंगल ग्रह का लाल रंग कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा कि मंगल का लाल रंग जो है वो किस कारण से है। तो मंगल का जो लाल रंग है वो है आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड के कारण इसका लाल कैसा है? कलर लाल है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। विशाल धब्बे वाला ग्रह कौन सा है? विशाल धब्बे वाला ग्रह या ग्रेट हॉट स्पॉट वाला ग्रह, ग्रेट रेड स्पॉट वाला ग्रह कौन सा है? यदि हम इसकी बात करें तो इसका सही उत्तर होगा बृहस्पति। और यदि हम इसके लाल धब्बे की बात करें तो वास्तव में वह लाल धब्बा ना होकर एक तेज तूफान है। तेज तूफान जिसको हम धब्बे के रूप में जानते हैं, वास्तव में वह बृहस्पति के वायुमंडल में 350 किलोमीटर पर किलोमीटर की स्पीड से चलने वाला एक विशाल तूफान है, जिसका आकार, यदि इस तूफान के आकार की बात करें तो इस तूफान का आकार पूरी पृथ्वी के आकार से भी बड़ा है। तो ध्यान रखिएगा कि वह धब्बा नहीं, एक वास्तव में क्या है? एक तूफान है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है फोबोस और डीमोस, ये 2 उपग्रह हैं, यह किसके उपग्रह हैं? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर आ, मंगल ग्रह। मंगल के केवल 2 उपग्रह हैं, एक फोबोस और एक डीमोस। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 7, 88 दिन। यदि हम इसकी बात करें तो यह सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम दिन लेता है। और मैं यदि आपको बुध ग्रह के एक फैक्ट के बारे में बात करूं तो बुध ग्रह का एक दिन उसके 1 साल से बड़ा होता है। कैसे? समझ में नहीं आया, आपको समझा देता हूं। जब कोई ग्रह अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर पूरा कर लेता है तो उसे एक दिन बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, वहीं यदि कोई ग्रह सूर्य के परितः एक चक्कर पूरा कर लेता तो उसे एक वर्ष बोलते हैं। तो मैं आपको यही बता रहा हूं कि जो बुध ग्रह है, जो बुध ग्रह है, वो जितने समय में सूर्य के चारों ओर घूमता है उससे ज्यादा टाइम में वह अपनी धुरी पर घूमता है, अर्थात उसका एक दिन उसके एक वर्ष से भी बड़ा होता है। तो ध्यान रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। सिंपल सा क्वेश्चन है, टाइटन किसका उपग्रह है? तो आप सभी को पता होगा टाइटन शनि का उपग्रह है। ओके, और वर्तमान में सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह भी शनि है। इससे पहले बृहस्पति था, लेकिन अभी रिसेंट में शनि के और अधिक उपग्रहों की खोज हो गई है, तो अभी फर्स्ट नंबर पर शनि है। सर्वाधिक उपग्रह किसके पास है? शनि के पास। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। सूर्य को हमारी आकाश गंगा का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? देखिए, हमारी जो पृथ्वी है
ये हो गई पृथ्वी। ये सूर्य का एक चक्कर कितना 365 दिन में पूरा करती है। ओके फ्रेंड, वैसे ही हमारा सूर्य सारे ग्रहों को लेकर आकाश गंगा के केंद्र के चारों ओर घूम रहा है। ये आकाश गंगा का केंद्र है, इसके चारों ओर घूम रहा है। तो इसको एक पूरा चक्कर करने में लगभग 15 करोड़ वर्ष लगते हैं। 15 करोड़ वर्ष लगते हैं। और इन्हें हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एक ब्रह्मांड वर्ष। एक ब्रह्मांड वर्ष। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी किसने दी? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जॉर्ज लेमेंटियर। देखिए, ब्रह्मांड के निर्माण में कई थ्योरी प्रचलित हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे ज्यादा मान्य थ्योरी है वो है बिग बैंग थ्योरी। इसके अनुसार जो हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड है वो एक पार्ट से विस्फोट होकर उसके अलग अलग दिशा में जो कण बिखरे हुए थे उनसे निर्मित हुआ है। और इसका एक सिंपल सा यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो जो हमारी जो दो आकाश गंगा है उनके बीच की दूरी लगातार एक्सपेंड होती जा रही है, अर्थात वो दोनों आकाश गंगा एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि दोनों एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हुई थी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारी आकाश गंगा के सबसे पास की आकाश गंगा कौन सी है? हमारी आकाश गंगा कौन सी है? दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला, दुग्ध मेखला, या जिसे हम किस नाम से भी जानते हैं, मिल्की वे। इंग्लिश में बोले तो मिल्की वे। तो इसके जो सबसे पास की मंदाकिनी है वो है एंड्रोमेडा या देवयानी, अर्थात हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला मिल्की वे से सबसे कम दूरी पर पास की आकाशगंगा वो है एंड्रोमेडा या देवयानी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। सूर्य को पृथ्वी सूर्य प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन कई बार एसएससी एग्जाम्स में और मैंने प्रीवियस ईयर रेलवे के भी क्वेश्चन दिखे थे, वहां पे भी मुझे ये क्वेश्चन 2 बार दिखा कि 2 बार आया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 8 मिनट 16 सेकेंड। आपको ध्यान रखना है, या 16.6 सेकेंड लगते हैं, आप 8 मिनट 16 सेकेंड, या कहीं कहीं पर ये 8 मिनट 20 सेकेंड भी है। ओके, तो आप ध्यान रखिएगा, यदि ऑप्शंस में 8:16 नहीं है तो आप 8:20 भी लगा सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17। भोर और सांझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं? भोर और सांझ, भोर अर्थात सुबह और सांझ मतलब शाम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को भोज सांझ का तारा होने के साथ साथ इसे पृथ्वी की बहन इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। और वहीं यदि इसका हम बात करें तो शुक्र ग्रह सबसे चमकदार दिखाई देता है, सबसे चमकीला है, सबसे चमकीला ग्रह, सबसे चमकीला, और साथ ही साथ क्या, सबसे गर्म, जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया था। और मैंने इसका ये भी बताया था कि यह गर्म किस कारण से है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं? अभी मैंने पिछले क्वेश्चन बताया कि पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं, शुक्र ग्रह को। क्वेश्चन 18 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से दो ग्रह अन्य ग्रहों की तुलना में विपरीत दिशा में घूर्णन करते हैं? विपरीत दिशा में कैसे? जो हमारी पृथ्वी है वह कौन सी दिशा में घूर्णन करती है? तो यह पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। कैसा? पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। ऐसे घूर्णन करती है, इसीलिए हमारा सूर्य कहाँ से निकलता हुआ दिखाई देता है हमें? पूर्व दिशा से। लेकिन जो वरुण और अरुण, और सॉरी शुक्र और जो अरुण, ये जो दो ग्रह हैं वह पृथ्वी के घूर्णन की दिशा के विपरीत अर्थात पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। इनका जो सूर्य उदय होता है वह होता है पश्चिम,
इनका सूर्योदय कहाँ होता है? पश्चिम से, और सूर्यास्त पूर्व दिशा में होता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा विपरीत दिशा में कौन से दो ग्रह घूमते हैं? शुक्र और अरुण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? यहाँ पर ग्रह नहीं पूछा है, उपग्रह पूछा है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है ऑप्शन ए गैनीमेड। गैनीमेड आपको पता होगा किसका उपग्रह है? तो यह बृहस्पति का उपग्रह है। किसका उपग्रह है? यह बृहस्पति का उपग्रह है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। मंगल ग्रह का लाल रंग किसके कारण है? इसका भी मैं आपको पहले बता चुका हूं कि मंगल ग्रह लाल क्यों है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आयरन ऑक्साइड। इसीलिए मंगल को लाल ग्रह भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितने दिन लगते हैं? तो मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में ऑप्शन ए लगते हैं 687 दिन, अर्थात यह पृथ्वी से लगभग यदि हम बात करें तो लगभग 2 गुना है। किंतु वहीं यदि हम मंगल ग्रह को खुद के अक्ष पर घूमने की बात करें तो यह पृथ्वी के समान ही लगभग 24 घंटे और लगभग 37 मिनट, इतने समय में यह खुद के अक्ष पर घूम जाता है। अर्थात इसका जो अक्षीय घूर्णन है वह सेम है। अर्थात मंगल ग्रह का एक दिन भी लगभग पृथ्वी के एक दिन के बराबर होता है, किंतु एक वर्ष मंगल ग्रह का 687 दिन के बराबर होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। इसरो द्वारा मंगलयान कब लॉन्च किया गया था? इसरो द्वारा मंगलयान कब लॉन्च किया गया था? इसरो की बात कर लें सबसे पहले। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आप रिपीट करके दोबारा सुन लीजिए, मैं एक बार और बोल दे रहा हूँ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो ये लॉन्च किया था हमने 5 नवंबर 2013 को। ओके फ्रेंड्स, जो कि अगले वर्ष कब पहुंचा था? 2014 में, जो मंगल ग्रह पर उतरा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। मंगल ग्रह को प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया था, उसका नाम क्या था? देखिए, जो भी हमारे ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, उनके लिए हम जो भेजते हैं रॉकेट्स, तो उनके सबके अलग अलग नाम होते हैं। तो मंगल ग्रह के लिए जो यान भेजा गया था उसका नाम था PSLV C-25, अर्थात पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल C-25, इससे मंगल ग्रह को लॉन्च किया था। वहीं हम यदि GSLV की फॉर्म की बात करें तो जियो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 25। किस ग्रह के चारों ओर, सॉरी ये चारों ओर वाले नहीं है, ये छल्ले हैं, वाले नहीं छल्ले या रिंग के समान आकृतियां बनी हुई हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है शनि। इसके चारों ओर जो वलयों की संख्या है वह लगभग 10 है वर्तमान में। पहले 7 थी, लेकिन अभी और न्यू खोज हो चुकी है, तो इसके अकॉर्डिंग इसके वलयों की संख्या कितनी है? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। सौर मंडल का कौन सा ग्रह जल में रखे जाने पर तैरने लगेगा? देखिए, हम ग्रह को तो जल में नहीं रख सकते हैं, किंतु यदि हम कल्पना करें कि मान लीजिए ये कोई पानी है, और तो एक ऐसा ग्रह जिसे यदि हम इसमें डाल दें तो वह डूबने की बजाय क्या करने का, जल पर फ्लट करने लगेगा था, तैरने लगेगा। तो वह है हमारा शनि ग्रह। शनि ग्रह जल में रखे जाने पर तैरने लगेगा। ओके, अर्थात इसका जो क्या है घनत्व, इसका जो घनत्व है वह सभी ग्रहों में क्या है? सबसे कम, सबसे कम। आपको पता होगा जिस वस्तु का घनत्व जितना ज्यादा, उसका
भार उतना कम, अर्थात वह जल के ऊपर तैरने लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, अरुण ग्रह के खोजकर्ता कौन है? सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन एसएससी में मैंने देखा शायद 18 या 19 के टाइम पे, और एक बार 2022 में किसी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था ये अरुण ग्रह खोजकर्ता, जिसका ऑप्शन बी विलियम हर्शेल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, ट्राइटन किसका उपग्रह है? ट्राइटन किसका एक प्रमुख उपग्रह है? तो यह है बृहस्पति ग्रह का एक प्रमुख उपग्रह है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह हम कहते हैं अरुण को। लेटा हुआ ग्रह कौन सा है? अरुण ग्रह। और यदि हम इसके कारण की बात करें तो लेटा हुआ, इसका कारण जो है लेटे हुए लगने का, यदि जब हम इसे पृथ्वी से दूरबीन के माध्यम से देखते हैं, जो लेंसेस वाले बड़े बड़े टेलीस्कोप हैं उनसे देखें तो यह लेटा हुआ दिखाई देता है, और उसका कारण है इसका अक्षीय झुकाव। अक्षीय झुकाव, जिस प्रकार हमारी पृथ्वी कितना 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है, वैसे ही है अपने अक्ष पर लगभग 70% के लगभग झुका हुआ है, इसलिए यह ऐसा लगता है मानो लेटा हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, पृथ्वी आकार के अनुसार कौन सा सबसे बड़ा ग्रह है? पृथ्वी आकार के अनुसार देखें तो पृथ्वी आकार के अनुसार 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। कौन से नंबर का दोस्तों? 5वां सबसे बड़ा ग्रह। आकार के अनुसार पृथ्वी 5वें नंबर पर है। तो वहीं यदि हम पहले नंबर पर बात करें तो पहले नंबर पर कौन है? बृहस्पति। कौन सा दोस्तों? बृहस्पति। उसके बाद यदि हम दूसरे नंबर पर बात करें तो दूसरे नंबर पर कौन सा ग्रह है? तो वो है शनि। तीसरे नंबर पर बात करें तो तीसरे नंबर पर है अरुण। चौथे नंबर पर वरुण। 5वें पे अपना पृथ्वी है। 6वें नंबर पर पृथ्वी के बाद आता है पृथ्वी की जुड़वा ग्रह शुक्र। और वहीं 7वें नंबर पर बात करें तो 7वें नंबर पर अपना मंगल। याद रखना है दोस्तों, मंगल बड़ा नहीं है, उसको घूमने में ज्यादा समय लगता है, लेकिन वो पृथ्वी से छोटा है। और 8वें नंबर पर आपको पता होगा सबसे छोटा ग्रह हमारे सौरमंडल का बुध ग्रह है। तो ये था क्रम, आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ध्यान रखिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं? जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं? देखिए क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं, किंतु जो इसका उत्तर है वो है चंद्रमा। यह एक उपग्रह है। किसका? पृथ्वी का, किंतु इसे जीवाश्म ग्रह का दर्जा प्राप्त है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिनों में पूर्ण करता है? तो चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा पूर्ण करने में लगभग 27 दिन और 8 घंटे का समय लगता है, और इसे हम एक चंद्रमास के रूप में जानते हैं। चंद्र मास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, क्षुद्र ग्रहों की पट्टी किन दो ग्रहों की कक्षाओं के बीच में स्थित है? तो देखिए क्षुद्र ग्रह मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्षुद्र ग्रह ब्रह्मांड में ऐसे पार्टिकल या ऐसे कण होते हैं जो ना तो प्रॉपर शेप में होते हैं, ना जिनकी कोई प्रॉपर कक्षा होती है, ये बल्कि ब्रह्मांड में एक तरफ ऐसे भटकते हुए रहते हैं। जब कभी ये किसी तारे के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आते हैं तो वह उसके चारों ओर घूर्णन करने लगते हैं। तो हमारे सौर मंडल में ऐसे लाखों हजारों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में बहुत सारे क्षुद्र ग्रह जमा हो गए हैं, और ये जो क्षुद्र ग्रह हैं वह मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में स्थित हैं। ओके फ्रेंड्स, मंगल और बृहस्पति। क्वेश्चन 33 का आंसर क्या? ऑप्शन ए, मंगल और बृहस्पति। ओके, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से कब अलग किया गया था? इसका आंसर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इसको प्लूटो को 24 अगस्त
2006 में ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था और वर्तमान में इसे बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, देखिए ग्रहों के लिए कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि एक तो ग्रहों का प्रॉपर शेप होना चाहिए स्फेरिकल। उसके बाद ग्रहों की कक्षा में उस पिंड से बड़ी कोई अन्य वस्तु नहीं होनी चाहिए, अर्थात जिस ग्रह का साइज है उसकी कक्षा में उससे बड़ा कोई अन्य ऑब्जेक्ट या वस्तु परिक्रमण नहीं करनी चाहिए। और तीसरा, ग्रहों का यदि विशेषता की बात करें, ग्रह होने के लिए जो मान्यता चाहिए, उसके लिए स्पेसिफिकेशन चाहिए, वो है इसकी एक निश्चित कक्षा होनी चाहिए, अर्थात यह किसी अन्य ग्रह की कक्षा में प्रवेश नहीं करना चाहिए। किंतु जो प्लूटो था वह वरुण ग्रह की कक्षा को काटता था, इसलिए इसे 24 अगस्त 2006 से ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। इससे पहले हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन प्लूटो ऐसा नहीं है कि हमने हटा दिया है तो वह गायब ही हो गया है, वह वर्तमान में भी है और वर्तमान में भी वरुण ग्रह की कक्षा को काटते हैं, किंतु हमने अपनी सुविधा अनुसार उसको ग्रह नहीं माना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। प्रत्येक 76 वर्ष के अंतराल से दिखाई देने वाले धूमकेतु का नाम क्या है? तो देखिए, धूमकेतु मैं आपको बता दे रहा हूँ धूमकेतु क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसमें जो ग्रह हैं वो एक प्रॉपर शेप में ऐसे अपनी परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन कुछ पिंड क्या होते हैं, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण इस मार्ग पे, या कहें दीर्घ वृत्ताकार, हाइपरबोला जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, उच्च दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में परिक्रमण करने लगते हैं। तो इन ग्रहों का परिक्रमण काल सर्वाधिक होता है और उन्हीं में से एक है जो हमारे प्रश्न का उत्तर है, वो है हैली धूमकेतु, जो प्रत्येक 76 वर्ष के अंतराल से दिखाई देता है और भाई यह आगे 2064 में दिखाई देगा। आप में से बहुत से लोग इसे देख सकते हैं। यह कब दिखाई देगा? 2064 में, अर्थात यह इससे पहले कब दिखा होगा? तो यह इससे पहले 1988 में दिखा होगा। ओके फ्रेंड, उसके बाद 35 के बाद क्वेश्चन नंबर 36। तो 36 कर लेते हैं। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर 36, पृथ्वी के सबसे निकटतम कौन सा ग्रह है? इसका सही उत्तर होगा शनि ग्रह। देखिए हमारे सबसे निकट शनि उपग्रह है, किंतु शनि ग्रह है, किंतु हमने जो अपना मंगलयान भेजा है, मंगलयान भेजा है, वो हमने कहाँ पे भेजा है? मंगल ग्रह पे। ऐसा क्यों दोस्तों? ये पास है तो इसके पास जाना चाहिए, लेकिन आप सभी को मैं पहले बता चुका हूँ यह बहुत अत्यधिक गर्म ग्रह है जिस पर जीवन की कोई संभावना नहीं है, इसलिए हमने अपना मंगलयान मंगल ग्रह पर भेजा है, जिसका लगभग बात करें तो इसका दिन रात होने की घटना और इसका अक्षीय झुकाव जो पृथ्वी के बराबर है। ओके, तो ध्यान रखना है हमारे सबसे निकट शनि ग्रह है, लेकिन हमारा मंगलयान मंगल ग्रह पर भेजा गया था क्योंकि वहां जीवन की संभावना है और शनि पर गर्मी अधिक होने के कारण जीवन की कोई भी संभावना नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन 37, सबसे ज्यादा दैनिक तापांतर किस ग्रह का है? ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है। इसका सही उत्तर है बुध, और इसका मैंने आपको दैनिक तापांतर भी बताया था। इसके दिन और रात के तापमान में कितना अंतर है? 600 डिग्री सेंटीग्रेड का। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ये भी मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। इसका सही उत्तर है शुक्र ग्रह। इसे भोर या सांझ का तारा, भोर या सांझ, भोर या सांझ का तारा, इसे भोर या सांझ का तारा कहते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है? हरा ग्रह मीथेन गैस के कारण किसे कहते हैं? हरा ग्रह किसे कहते हैं? तो हरा ग्रह कहते हैं हम कौन से ग्रह को दोस्तों? अरुण ग्रह को। हरा ग्रह हम किसे कहते हैं दोस्तों? अरुण ग्रह को। और किस कारण से कहते हैं? तो आप सभी को पता होगा, अरुण ग्रह को हम हरा ग्रह को कहते हैं मीथेन या CH4 के कारण। इस ग्रह पर मीथेन की अधिकता है। यहाँ इस मात्रा में मीथेन है
जैसे हमारे यहाँ पर जल की नदियां बहती हैं, यहाँ पर मीथेन की नदियां बहती हैं दोस्तों, लिक्विड मीथेन की नदियां। ठीक, तरल अवस्था में पाया जाता है मीथेन। सोचिए दोस्तों, यदि इतना मीथेन हमारे पास आ जाए तो हमारी सारी ऊर्जा की जो भी समस्या है वो समाप्त हो सकती है, किंतु ऐसा संभव नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40, पीला ग्रह किसे कहते हैं? तो दोस्तों, पीला ग्रह कहते हैं हम किसे? बृहस्पति को। पीला ग्रह किसे कहते हैं हम? बृहस्पति को। और इसका पीला होने के कारण क्या है? SO2 यानी सल्फर डाई ऑक्साइड। इसका पीला होने का कारण क्या है? सल्फर डाई ऑक्साइड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, सूर्य ग्रहण की स्थिति कब बनती है? देखिए ये दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कई बार लोग क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, सूर्य ग्रहण की स्थिति कब बनती है? जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, जिसके कारण हमें सूर्य दिखाई नहीं पड़ता है। जैसे ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, और इनके बीच यदि चंद्रमा आ जाए तो सूर्य की किरणें चंद्रमा पर पड़ेंगी और इसकी जो छाया है वह कहाँ पड़ती है? पृथ्वी पर, जिससे हमें सूर्य दिखाई नहीं देता है। इस स्थिति को हम सूर्य ग्रहण की स्थिति कहते हैं। तो इसका आंसर क्या है? पृथ्वी और सूर्य के बीच जब चंद्रमा आ जाए। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 2। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, सूर्य ग्रहण कब पड़ता है? सूर्य ग्रहण कब पड़ता है? प्रत्येक पूर्णिमा को, प्रत्येक अमावस्या को, पूर्णिमा को या अमावस्या को? देखिए, सूर्य ग्रहण अमावस्या को पड़ता है। हमेशा सूर्य ग्रहण कब पड़ता है? अमावस्या को। लेकिन यह प्रत्येक अमावस्या को नहीं पड़ता है, एक वर्ष में केवल 3 बार। अधिकतम कितना? 3 बार अधिकतम। अधिकतम 3 बार सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़ सकते हैं, इससे अधिक बार नहीं पड़ सकते हैं। और सूर्य ग्रहण के कैसे लगते हैं, क्या करते हैं, मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता के रखा है, आप वहां जाके देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, चंद्र ग्रहण की स्थिति कब बनती है? तो चंद्र ग्रहण की स्थिति, ये सूर्य, ये चंद्रमा, और ये आ जाए इसके बीच में पृथ्वी। ठीक है, तो इस पर सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है, जिससे जिससे चांद हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि चांद का स्वयं का प्रकाश नहीं है। तो जब पृथ्वी की छाया चांद पर पड़ती है तो चांद चमकना बंद कर देता है, जिससे हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। और यह स्थिति कब बनती है? जब सूर्य और पृथ्वी नहीं, जब पृथ्वी पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाए। ऑप्शन नंबर सी, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। देखिए दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो टॉप 50 क्वेश्चन थे वो आपके लिए बहुत मेहनत से देखे, बहुत मेहनत से निकाले। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, और यकीन मानिए आपके यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। इसके बाद सौरमंडल का कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। और यदि आपको लगता है कुछ छूट रहा है या कुछ मिस्टेक हुई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ओके फ्रेंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 44, सूर्य ग्रहण कब पड़ता है? ये क्वेश्चन शायद मैं आपको बता चुका हूँ कि सूर्य ग्रहण अमावस्या को पड़ता है। सूर्य ग्रहण कब पड़ता है, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया, तो मैं आपको बता चुका हूँ अमावस्या को। और वर्ष में मैंने ये भी बताया था, केवल 3 बार ही सूर्य ग्रहण पड़ सकते हैं। ओके फ्रेंड। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, पृथ्वी पर दिन रात बराबर कब होते हैं? देखिए, पृथ्वी पर दिन और रात दोनों का टाइम जो होता है भाई अलग अलग होता है, किंतु वर्ष में 2 तारीख, एक 23 सितंबर और 21 मार्च, ये 2 ऐसे वर्ष आते हैं, एक समय उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। इस समय पर पृथ्वी में दिन रात बराबर होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आ और वा दोनों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, पृथ्वी पर दिन रात का छोटा बड़ा होने का कारण क्या है? तो पृथ्वी पर दिन और रात का छोटा बड़ा होने का कारण है पृथ्वी पे अक्ष पर झुकाव। कितनी झुकी हुई है पृथ्वी? 23.5 डिग्री। ठीक है, पृथ्वी पर जो दिन और रात छोटे बड़े होते हैं, या जो मौसम परिवर्तन होता है, मौसम परिवर्तन, तो जो मौसम परिवर्तन होता है वही भी किस कारण होता है?
पृथ्वी पर अपने अक्ष पर झुके होने के कारण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, ग्रहों की गति के कक्षीय नियम। दोस्तों इसे कक्षीय नहीं, इसे आप काट लीजिएगा, इसे कक्षीय कर लीजिए। कक्षीय, इसे कक्षीय नियम किसने दिए थे? तो ग्रहों की गति के कक्षीय नियम दिए थे कोपरनिकस ने। न्यूटन ने क्या दिया था? तो इसने दिए थे गति के नियम, गति के नियम, वस्तुओं की गति के, ग्रहों की गति के नहीं। ओके दोस्तों, आर्यभट्ट आपको पता होगा, शून्य की खोज की, शून्य की खोज। गैलीलियो ने क्या? दूरबीन का आविष्कार किया, दूरबीन। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस ग्रह पर ठोस जमीन नहीं है? तो आपका इसका उत्तर है बृहस्पति। देखिए जो बृहस्पति ग्रह है भाई गैस का गोला है, इसकी सतह पर जमीन की जगह पर क्या है दोस्तों? लावा, पिघला हुआ लावा भरा हुआ है। हम बात करें यदि तो बृहस्पति हो गया, इसके बाद यदि शनि हो गया, उसके साथ साथ अरुण हो गया, और एक हमारा ग्रह वरुण। ये 4 ग्रह ऐसे हैं जो गैसों के गोले हैं, इन पर कोई भी सख्त जमीन नहीं है, अर्थात ये केवल गैसीय गोले हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, सूर्य के बाद पृथ्वी के निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य के बाद पृथ्वी के निकटतम तारा अर्थात हमारा जो सन है उसके बाद जो पृथ्वी से सबसे पास का तारा है, तो इसका उत्तर है अल्फा सेंटोरी। अल्फा सेंटोरी सिस्टम जो अल्फा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी सिस्टम में 2 तारे हैं, अल्फा सेंटोरी और एक बीटा सेंटोरी, बीटा सेंटोरी। तो जो अल्फा सेंटोरी है वो हमारे सूर्य के बाद हमारी पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसे ही क्वेश्चन डेली या डेली नहीं तो अल्टरनेट डेज पे मैं आपको अपलोड करता रहूँगा, जो आपको रेलवे, एसएससी, एमपीपीएससी या जो अदर वनडे एग्जाम उनमें बहुत काम के साबित होने वाले। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो देखिए सबसे चमकदार तारा जो है वह है सीरियस या डॉग स्टार। यह रात्रि में सबसे चमकीला पर दिखाई देता है। और मैंने आपको एक क्वेश्चन और बताया था सबसे चमकीला ग्रह, तो वो था अपना शुक्र ग्रह। इसे हम भोर या सांझ का तारा कहते थे, वो है शुक्र ग्रह। तो दोस्तों ये थे हमारे 50 क्वेश्चन। यदि आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, बहुत मेहनत से मैंने आपके लिए क्वेश्चंस ढूंढे हैं। तो अगले वीडियो तक के लिए दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। पढ़ते रहिए और मन लगाकर अपने माँ बाप का सपना पूरा कीजिए।